ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि किसान और गांव के सशक्त होखले से भारत आत्मनिर्भर बनी। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में वहां के कहने की कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। वहां के कहने की संकट की यह घड़ी में कृषि क्षेत्र आपन दमखम दिखौलस। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी यह कहना कि हाल के समय में किसान खुद के कई तरह के प्रतिबंध से स्वतंत्र कैले हमें और मिथकन के तोड़ने का प्रयास कैले हमें। वहां के कहने कि किसानन में अपने फल आ सब्जी के कहीं भी और केहू के भी बेचले के ताकत हो। श्री मोदी यह बात पर जोर देने की ताकत देश के दूसरे किसानन के भी मिलल हो। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री लखनऊ के किसान समूह इरादा का चर्चा कैलें। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है, उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। प्रधानमंत्री कहना कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस हो। इस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के याद कैले के दिन होला। वहां के कहने कि अगर गांधी जी के आर्थिक चिंतन के मूल भावना के समझल गईल होत तो आज वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरूरत नहीं पड़त। प्रधानमंत्री भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश जी के याद कैलें, जिनका जयंती 11 अक्टूबर के हवे। वहां के कहने कि जेपी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यन के रक्षा में अग्रणी भूमिका निभौले हमें। श्री मोदी भारत रत्न नानाजी देशमुख के भी याद कैलें, जिनका जयंती 11 अक्टूबर के हवे। प्रधानमंत्री लोगिन से इनके मूल्य के जीवन में अपनौले के अपील कैलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के आज विनहीय नई दिल्ली में लमहर बीमारी के बाद सरकपास हो गए। वहां के 82 बरस के रहने उन्हें 25 जून के दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करावल गई रहे। 6 बरस पहले 2014 में उनके सिर में गहीर चोट लगने के बाद वो कोमा में चल गए रहना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जसवंत सिंह के सरगबास भइला पर ढेर दुख जतौले हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस हो। ए बरिस का विषय हो पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में बड़हन शहर के बहरे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के सुरक्षित रखले के मौका उपलब्ध करवले में पर्यटन का अनूठा भूमिका रेखांकित करे बदे हर साल 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस मनावल जाला। देश में कोविड से स्वस्थ होखले का दर बढ़ के 82.46% हो गई हो और 49 लाख से बेसी रोगी कोरोना से पुरहर तरीका से स्वस्थ हो चुकल हमें। आज 88,600 नया मरीजन के पता चलले के सतही देश में संक्रमित लोगन के कुल संख्या 59,92,500 से बेसी हो गई है। पिछला 24 घंटा में 1,124 लोगन के मौत भइले के सतही मृतकन के कुल संख्या 94,500 से बेसी हो गई है। कोविड से मृत्यु दर 1.58% हो। प्रदेश में कोविड संक्रमण का दर कम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछला हफ्ता में संक्रमण दर में महात्म वाला गिरावट
पर कहले हमें कि ये अच्छा संकेत हो। इससे सिद्ध होला कि संक्रमण फैलने से रोके खातिर सरकार के नीति सफल हो रहल हो। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।